हाय एवरीवन, हियर इट इज गणेश योर कूल गुरु। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हो। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी का पहला लेसन है। आई होप आपको पता है, ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारे मुश्किलें हो रही है लोगों को, बच्चों को स्पेशली पढ़ने के लिए। तो आज हम हंसते हंसते कुछ ही मिनटों में इस लेसन का एक पहला भाग हम पढ़ लेंगे। रिमेंबर, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन लेक्चर, सो विल नॉट गो इनटू डीप। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ लें। तो आप लोगों ने ग्रेविटेशन ये वर्ड कभी ना कभी सुना ही होगा। तो क्या होता है ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज नथिंग बट, ओके, whenever you throw any object upwards, it comes down. You know that if you are taking any object and if you are throwing it upwards, after reaching a particular height, it will again come down. किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? वो पहले ऊपर जाता है और फिर ऊपर जाकर नीचे आ जाता है। क्यों आता है नीचे? सही सोचा आप लोगों ने, यू माइट हैव गेस्ड इट करेक्ट। दैट इज इट इज हैविंग बिकॉज द अर्थ इज हैविंग ग्रेविटेशन। अर्थ के पास एक फोर्स है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करते हैं? हर एक ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ खींचता है। तो पहले हम अगर चालू करें, इफ यू वांट टू स्टार्ट द लेसन, हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए लेसन के। जैसे सबसे पहला बेसिक जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट है ए, object A is moving from one place to other place, is going from here to here. So what do you mean by that? That there is a motion has taken place. कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर जगह से किसी दूसरी जगह पर मूव हो गया तो इसे हम बोलेंगे देर इज अ मोशन एंड देर इज अ मोशन। अभी ये जो मोशन हुआ है जिसको हमने 9th में पढ़ा है एज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये अपने आप नहीं होगा। देयर विल बी सम एक्सटर्नल फोर्स विच विल कॉज दिस मोशन। हमें मोशन होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करने के लिए, पोजीशन चेंज करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो फोर्स का क्या मतलब होता है? फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ पुश और पुल। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी फॉर पुश और पुल। ये फोर्स, ये जो पुश और पुल है, ये क्या करता है? इट चेंजेस द पोजीशन ऑफ रेस्ट, it changes the position of uniform motion of an object, it may change the direction as well as shape of an object। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो ऑब्जेक्ट का शेप बदल दे, उसके अंदर मोशन क्रिएट करे या एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रुकाए, तो उसे हम लोग कहेंगे फोर्स। मैथमेटिकली फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला ध्यान दीजिए, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों को जब हमने मोशन पढ़ाई है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे बेसिक, सबसे इजियर, लीनियर मोशन। एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, वो क्या है? लीनियर मोशन। देन देर इज वन मोर विच इज नथिंग बट, ओके, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मतलब क्या हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है। यस, इट इज रिपीटिंग इट पाथ। देन इसके बाद और कोई मोशन जो हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा लेसन का नाम है सर्कुलर मोशन। क्या हो रहा है सर्कुलर मोशन में? यहाँ पे आप देख सकते हो एक सैटेलाइट है, यहाँ पे एक सैटेलाइट है आर्टिफिशियल, जो अर्थ के गोल चक्कर काट रहा है। ओके, सो दिस satellite is revolving around the earth, so it is circular motion, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। और जब कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के थ्रू घूमता है तो उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। ये सारे हमारे बेसिक्स है जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अगर हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की बात करें, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सेम चीज़ है। फोर्स क्या कर सकता है? इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, stop a moving object, change the speed, change the
direction of a moving object, it can also change the shape and size. Now you will think, how can it change the shape and size? एक बहुत ही बेसिक और एक बहुत ही छोटा इजी आपको दे सकता हूँ. आपने पता होगा, आपका एक इलास्टिक रबर होता है, हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इट चेंजेस इट्स शेप एंड साइज. एंड एज सुन एज यू रिमूव, आपने फोर्स निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा उसके ओरिजिनल सिचुएशन में. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस. टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ये महाराष्ट्र बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा सिलेबस है, बस एकदम 1-2 सेकंड के लिए हम जान लेते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब है जहां पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है एंड देयरफॉर देयर इज अ फोर्स of attraction or whichever force generating amount. You can very easily understand friction when two surface, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है उनके surfaces एक दूसरे से रब होते हैं, then when they are rubbed against each other what will happen, you will get frictional force. और यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या है, मैग्नेट. तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है और ये दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन. क्लियर. और इसी के अंदर हमारा ग्रेविटेशन फोर्स भी आता है जो हमें पढ़ना है इस लेसन में, ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन. ओके. अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, हम जो ये बात कर रहे हैं ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी, क्या है ये ग्रेविटी. तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है. anything which has mass or energy, okay, it can be anything. So let us first understand definition. Anything which has mass or energy is attracted towards each other or brought towards one another and that is because of force. हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता, और अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड टू ईच अदर है इट मीन्स देयर इज अ फोर्स. और ये फोर्स जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अर्थ पर ही नहीं, प्लैनेट्स, स्टार्स और हमारे गैलेक्सी या इवन लाइट्स के किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, हर एक ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विच हैज मास इज अट्रैक्टेड टू अदर बाय अ फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ दिस आर सम लॉज ऑफ मोशन. ये आपने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ बहुत ही सिंपल जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक सरफेस पे, वो ऑटोमेटिक मूव नहीं होगा. कब मूव होगा, जब उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा. सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये F इक्वल टू हमें हमने डेफिनेशन देखा था, इसको अब मॉडिफाई कर कर मैंने बना दिया एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. नाउ बाय सीइंग दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन देख के आप समझ सकते हैं ये एक्सेलरेशन क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, सॉरी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा मास कम एक्सेलरेशन, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इफ यू आर स्टिल थिंकिंग व्हाट इज एक्सेलरेशन, लेट मी वेरी क्विकली, बहुत जल्द ही छोटे एक शब्द एक लाइन में आपको बता दूं एक्सेलरेशन क्या है. जब भी वेन एवर हम जब चलते हैं, वेन वी वॉक, ओके सॉरी, हम व्हेन वी वॉक वी डोंट वॉक विद अ कांस्टेंट स्पीड, हम कभी भी फिक्स्ड स्पीड के साथ नहीं चलते, हमारी वेलोसिटी चेंज होती है. और जैसे ही वेलोसिटी चेंज हो गई तो वहां पे क्या हो गया, एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी या डेफिनेशन वाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और ये हमारा प्यारा थर्ड लॉ जो आइजैक न्यूटन ने किया था, बनाया था हमारे लिए, ये थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो अगर मैंने एक वॉल पर एक क्रिकेट बॉल थ्रो किया, ओके, जितनी जोर से मैं इसे थ्रो करूंगा उतनी ही जोर से वापस आएगा. ओके, सो व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, मोर द फोर्स यू अप्लाई, दैट इज एक्शन फोर्स, it will come back with the same amount and equal and opposite direction. So अब हम चलते हैं आगे और हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ये मैंने आपको बताया एक्शन रिएक्शन फोर्सेस. इंट्रोडक्शन हम लोग सिर्फ करने वाले यहाँ पर. तो पहले बैलेंस फोर्स. क्या है बैलेंस फोर्स, जब दोनों एक ऑब्जेक्ट पे दो या ज्यादा फोर्सेस है और ये सारे इक्वल है और नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पे विच इज जीरो.
So when two or more forces are acting on an object and the final force is zero, if in case there are only two forces, अगर दो ही है equal in size then opposite in direction, they very important, they do not cause change in motion. Balanced force do not create any change in motion. Okay, तो कौन करता है मोशन, किसके थ्रू होगा, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर अनबैलेंस्ड फोर्स. तो क्या है अनबैलेंस्ड फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है एक एक ऑब्जेक्ट्स पर, वन ऑब्जेक्ट मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, कई सारे फोर्सेस एक्ट हो रही है और वो सब कैंसल आउट नहीं हो रही. और अगर हमने एग्जांपल लिया तो सिर्फ केवल दो ही फोर्सेस है, तो उन दोनों में से एक ज्यादा और एक कम है, तो जो ज्यादा फोर्स है उसका इफेक्ट, बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट यू विल सी कि क्या हो रहा है, मोशन. ओके, रिमेंबर दिस, बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज चेंज इन मोशन एंड अनबैलेंस फोर्स कॉजेज चेंज इन मोशन. अब हम आगे आ रहे हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस. एक्शन फोर्स जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं बॉल थ्रो कर रहा हूं टुवर्ड्स वॉल, so this is my first force which I am applying, that is in one direction, that is action force. And after hitting the ball, दीवार से टकरा कर जब गेंद वापस आएगी तो वो मेरा रिएक्शन फोर्स होगा. ठीक है, बहुत ही आसान. चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखें. देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये हमारा ट्रक है और ट्रक पर दो फोर्सेस है, दोनों इक्वल है, उसके लिए ट्रक इज नॉट मूविंग. एंड नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. यू कैन सी दिस इज वेरी सिंपल, देयर आर टू पीपल, एक इंसान 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक 50, ये वाला ज्यादा है. सो क्या होगा, ये थ्रेड विल मूव इन दिस डायरेक्शन. सो दिस आर अनबैलेंस्ड फोर्स. एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, लेट अस अंडरस्टैंड बाय वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस बॉय एंड द बोट. आप कभी बोट पे बैठे हो, मजा आता है बोट पे घूमने के लिए, अच्छा लगता है मुझे भी. और यहाँ पर क्या होता है, जब हम बोट पर हमारे कदम रखते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, व्हेन वी पुट अ feet on the boat, we are applying some force, due to which क्या होता है, बोट नीचे चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो वापस अपर डायरेक्शन में आता है. नो डाउट पानी के ऊपर नहीं आएगा, पानी के ऊपर ही फ्लोट करेगा. हाउएवर वन एक्शन फोर्स, दैट वाज बॉयज फीट एक्सर्टेड फोर्स, और उसका रिएक्शन क्या हुआ, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसने अप्लाई किया, बोट ने. ओके, यहाँ पर हमें बियॉन्ड सी फोर्स भी आ जाता है. हाउएवर हम उस चीज पर अब नहीं जाएंगे, कभी और. सर आइजैक न्यूटन, क्या कहूँ, बहुत ही महान, बहुत ही अच्छे, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट who was born on earth. Talented, very very talented. So what he did, he made laws of motion, equation of motions, he learned gravity, made laws on it. He also gave Kepler's law. You might have heard, Kepler ने जो लॉ बताए थे उन्हें प्रूफ किया मैथमेटिकली इन्होंने और केवल ग्रेविटी में ही नहीं, लाइट, हीट, मैथमेटिक्स में कैलकुलस स्ट्रीम भी डेवलप की, जो कि आगे जाकर 11th-12th में आप पढ़ोगे कितनी इम्पोर्टेंट है. अगर अब हम आ जाते हैं आज के हमारे मेन सब्जेक्ट पे, जिसका नाम है ग्रेविटी. सो वी आर लर्निंग अबाउट ग्रेविटी. हाउ वाज ग्रेविटी डिस्कवर्ड? ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड, अरे आगना इधर रिकॉर्डिंग आई तुम दिखती सकता. द ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन. सो हाउ वाज इट डिस्कवर्ड? क्या कहानी है कि एक बार सर आइजैक न्यूटन बैठे थे एक पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे, और एक एप्पल फ्रूट नीचे गिर गया. और उनके मन में, क्योंकि वो ग्रेट थे, साइंटिस्ट थे, हम होते तो केवल खा लेते, वुड हैव ईटन इट, और सोचते मीठा है या नहीं. तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि वाई इज दिस एप्पल फॉलिंग डाउनवर्ड्स, ये नीचे क्यों आ रहा है, किसी और एंगल या किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं. फिर उन्होंने सोचा ये हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं जा रहा है. हमें अभी पता है कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे ही गिरेगा. सी अंडरस्टैंड वन थिंग, ऐसा नहीं था कि लोग जानते ही नहीं थे कि सारे ऑब्जेक्ट नीचे ही गिरेंगे, बट दे वर नॉट नोइंग द कॉज, द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि क्यों होता है ऐसा. और ये सारी चीजें डिस्कवर की सर आइजैक न्यूटन ने. सो हाउ आफ्टर डूइंग दिस ऑब्जर्वेशन, रिसर्च ऑन ग्रेविटी, आफ्टर दैट इंसिडेंट, जब एप्पल उनके सर पर गिरा तो उन्होंने कुछ कंक्लूड किया जो शायद हम सोचेंगे बहुत ईजी है, बट उस जमाने के हिसाब से इट वॉज आउटस्टैंडिंग, पाथ ब्रेकिंग रिसर्च. तो व्हाट ही डिड, ही कंक्लूडेड
अर्थ इज अट्रैक्टिंग एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ। दैट मीन्स इन जनरलाइजेशन एप्पल के जगह कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर है, कुछ हाइट पर है, तो उसे कौन पुल कर रहा है, उसे कौन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ अट्रैक्ट। एंड उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन क्या है, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, द डायरेक्शन इज सेंटर ऑफ द अर्थ। और उसलिए क्या हो रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली एप्पल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। आगे फिर उन्होंने क्या सोचा कि ये जो डायरेक्शन है हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द अर्थ। यू कैन सी इन दिस फिगर एप्पल इज फॉलिंग। Coming back to the next part, so Newton thought if force of gravitation acts on apple, is it acting on other surfaces? तो उन्होंने फिर ये सोचा कि क्या ये केवल अर्थ पर रहने वाले जो ह्यूमंस है, जो इंसान है, सिर्फ उन पर, या उसके ऊपर रहने वाले जो ऑब्जेक्ट्स या ये जो फ्रूट्स है सिर्फ उन पर अप्लाई होता है, या फिर इट इज ऑल्सो ऑन ग्रेटर हाइट्स, जो ज्यादा हाइट पर है ऑब्जेक्ट्स, क्या उन पर भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल है, लाइक यू कैन सी मून। यस, द आंसर इज यस। वी ऑल नो दैट देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया, हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या है, मास है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग मास, सॉरी माय हैंडराइटिंग इज वेरी पुअर for that, any object whichever is having mass, it will be attracted to other objects. तो सेम वे मून और अर्थ दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। अर्थ का मास, अर्थ का वजन कहीं ज्यादा है, इसलिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है और वो मून को पुल करता है। कैन इट एक्ट ऑन फादर ऑब्जेक्ट्स लाइक सन? द आंसर इज अगेन यस, बट अगेन हुज मास इज ग्रेटर, किसकी मास ज्यादा है, सन की या अर्थ की? सो डेफिनेटली यू ऑल नो कि सन इज हेवियर, सन के पास ज्यादा वजन है, इसलिए क्या होता है, अर्थ रिवॉल्व करता है। एंड यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया, अगर ये यहाँ पर हमारा सन आ गया है, ओके, सो इफ देयर इज अ सन हियर, व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बोथ आर अप्लाइंग फोर्स, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, परंतु सन का मास कई 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 गुना ज्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अलोंग द सन। ठीक है, तो अगर हम वापस आगे सर्कुलर मोशन, मैंने बताया आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इफ इट इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कुलर पाथ में वो रोटेट होते रहेगा, तो इसका मतलब है क्या हुआ है, वो इट इज ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही, अगली बार मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।